सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 5 अकड़ू बोल। तो बच्चों, कल के वीडियो में हमने किया था बुक का अभ्यास, जो हमारे पाठ के पीछे अभ्यास बुक में दिए गए हैं। कल हमने उनको किया था, जिसमें से हमने पहला अभ्यास लिखित का किया था, जो है प्रश्न 1, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो बच्चों, अब तक हमने प्रश्न उत्तर कर लिए हैं, हमने कठिन शब्द कर लिए हैं, शब्दार्थ कर लिए हैं, और कल हमने किया था सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों की सहायता से बच्चों हमें दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। तो आप जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं, और इनमें जो रिक्त स्थान है, ऊपर से सही शब्दों को या उचित शब्दों को चुन करके हमें इन रिक्त स्थानों में लिख करके इन वाक्यों को पूरा करना है। तो गोलू और लालू में झूलने की डैश लग गई। तो बच्चों, पहले हम देखते हैं शब्द कौन कौन से हैं। टक्कर, होड़, पेंग, आहट। कल इनको हमने पढ़ा था और किया भी था। चलिए एक बार दोहराते हैं। गोलू और लालू में झूलने की होड़ लग गई। तो बच्चों, यहाँ पे शब्द है होड़, जिसको हम यहाँ पहले वाक्य में लिख करके पहले वाक्य को पूरा करेंगे। गोलू और लालू में झूलने की होड़ लग गई। ख, गोलू ने लंबी डैश ली। गोलू ने लंबी डैश ली। गोलू ने लंबी पेंग ली। तो बच्चों, झूला झूलते समय हम अपने दोनों पैरों को सीधा हवा की तरफ करके आगे की तरफ जोर लगाते हैं, तो हमारा झूला एक बार आगे की तरफ ऊंचाई पर जाता है, उतना ही पीछे जाता है, और हमें झूलने में मज़ा आता है। तो इसे हम पेंग कहते हैं, मतलब हम हवा में ऊंचा जाते हैं, हवा में उड़ते हैं। तो एक बार आगे की तरफ जाता है, दूसरी बार पीछे की तरफ जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पे पेंग शब्द का प्रयोग करेंगे। दोनों की डैश हो गई। जब दोनों ने पेंग ली बच्चों, तो दोनों आपस में टकरा गए, और दोनों 2 दिशा से आ रहे थे और आकर के आपस में टकरा गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों की टक्कर हो गई। आपस में टकराने के लिए हम यहाँ शब्द लिखेंगे टक्कर। दोनों की टक्कर हो गई। उसके बाद उन्हें माली के आने की डैश सुनाई दी। तो बच्चों, उन्हें माली के आने की आहट सुनाई दी। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी के चलने से उसके पैरों की जो आवाज़ होती है, उसे हम आहट कहते हैं। तो यहाँ माली के आने के, जब माली आ रहा था तो उसके पैरों की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। उन पैरों की आवाज़ के लिए हम आहट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आहट सुनाई दी। तो बच्चों, पहले में हम होड़ लिखेंगे, दूसरे में पेंग लिखेंगे, तीसरे में टक्कर लिखेंगे, और चौथे में आहट लिखेंगे। इस तरह से हमने पहला प्रश्न दोहरा लिया। लिखित का दूसरा प्रश्न जो कल हमने किया था, सही उत्तर के सामने सही लगाओ। अब बच्चों, यहाँ पे बैंगन का क्या नाम था? बैंगन का क्या नाम था? यहाँ पे 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है लालू, गोलू, पीलू। लालू, गोलू और पीलू। तो बच्चों, बैंगन का नाम उसके आकार के हिसाब से गोलू था, इसलिए गोलू के आगे हम सही का निशान लगाएंगे। तो बैंगन का नाम गोलू था। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, किसकी खाल छिल गई थी? किसकी खाल छिल गई थी? बच्चों, लौकी की, लालू की या गोलू की? हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे 2 लोग गिरे थे। कौन कौन गिरा था? लालू टमाटर गिरा था और गोलू बैंगन गिरा था। तो एक की खाल छिली थी और दूसरे का क्या हुआ था बच्चों? दूसरे की तो कमर ही पिलपिली हो गई थी। तो यहाँ पे हम किसकी खाल छिली थी? गोलू बैंगन की खाल छिली थी, इसलिए हम गोलू बैंगन के आगे सही का निशान लगाएंगे। लालू टमाटर की तो कमर पिलपिली हो गई थी, इसलिए यह उत्तर सही नहीं। हमें खाल छिलने के लिए पूछा गया है। गोलू बैंगन की खाल छिल गई थी, इसलिए गोलू बैंगन के आगे हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद तीसरा है बच्चों, उन्हें किसके आने की आहट सुनाई दी? उन्हें किसके आने की आहट सुनाई दी? तो बच्चों, माली के, किसान के या मालिक के? माली के, किसान के या मालिक के? तो बच्चों, यहाँ पे पाठ में हमने माली शब्द सुना था। माली आया था, जिसके
पैरों की आहट इन्होंने सुनी थी, इसलिए हम माली के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने यह प्रश्न भी कर लिया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा था भाषा से। भाषा का पहला प्रश्न हमने कल कर लिया था। चलिए उसे हम एक बार पढ़कर दोहरा लेते हैं। बच्चों यहाँ पे हमने ज का प्रयोग किया था। एक ज हमने साधारण जो ज होता है उसके प्रयोग से शब्द बनाए थे। ज से हमने शब्द बनाया था जब, जहाँ, जाल, जोड़। ये साधारण ज जिससे जहाज जिसे हम कहते हैं, उस ज से हमने शब्द बनाया जब, जहाँ, जाल, जोड़। उसके बाद दूसरा ज जिसके नीचे हम बिंदी लगाते हैं, जिसको हम नुक्ता कहते हैं, इस बिंदी को हम नुक्ता कहते हैं। अब इस ज से हमने शब्द बनाया था। जब हम इस ज से शब्द बनाते हैं तो उसका उच्चारण भी बदल जाता है, उसका उच्चारण भी बदल जाता है। जहाँ पे भी ये ज लगता है उसको हम पढ़ते हैं जोर। जैसा आप देख सकते हो, पहला शब्द है आपकी किताब में पेज नंबर 27 में पहला शब्द है जोर, दूसरा है ज़मीन, तीसरा है मज़ा, चौथा है आवाज़। पहला है जोर, दूसरा है ज़मीन, तीसरा है मज़ा और आखिरी है आवाज़। तो जहाँ पे भी हमने ज के नीचे बिंदी लगाई है उसे ज पढ़ेंगे, ज। तो यहाँ पे जोर, ज़मीन, मज़ा, आवाज़। उसके बाद बच्चों एक और तरह से हमने ज का प्रयोग किया है। ज के नीचे बिंदी और ज के साथ हमने आधा ब लगाया है। अब आधा ब यानी आधा ब और ज। अब इससे हमने शब्द बनाया है कब्ज़, कब्ज़ शब्द बना, सब्ज़ी और नब्ज़, सब्ज़ी, कब्ज़ और नब्ज़। तो इस तरह के हमने शब्द बनाए। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा, आपने वीडियो देखा होगा और इसे दोहराया होगा। तो चलिए इसके बाद बच्चों हम अपना अगला अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास है बच्चों आज का। यहाँ पे आपको पढ़ो, समझो और लिखो। अब यहाँ पे आपको दिया गया है पढ़ो, समझो और लिखो। हमें क्या पढ़कर समझना है? हमें एक उदाहरण दिया गया है, उसे पढ़कर समझना है और उसी तरह से बाकी जो हमें दिए गए हैं शब्द उनको भी बनाना है। तो बच्चों हमारा प्रश्न है 2, भाषा से, भाषा से, भाषा से। भाषा से ही हमारा जो दूसरा प्रश्न है पढ़ो, पढ़ो, फिर है समझो, पढ़ो, समझो और लिखो। ल पे छोटी की मात्रा ली, ख पर ओ की मात्रा खो, लिखो, पढ़ो, समझो और लिखो। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो पढ़ो, समझो, लिखो में यहाँ पे हमें एक शब्द करके दिया हुआ है, उसे हमें पढ़ना है, समझना है, फिर उसी की तरह बाकियों को भी करना है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या शब्द दिया गया है। पहला शब्द है बच्चों हमारे पास है क। क में हमारे पास है म पर आ की मात्रा माँ, ल पर बड़ी की मात्रा ली, माली। और ख पे हमारे पास है, हमारे पास ख पर है, ख पर दूसरा शब्द है माँ, म पर आ की मात्रा माँ, त पर आ की मात्रा ता, माता। उसके बाद हमारे पास है ग पर प, ड़ पर ओ की मात्रा ड़ो, स पर बड़ी की मात्रा सी, पड़ोसी। उसके बाद घ पर हमारे पास है बच्चों द पर आ की मात्रा दा और द पर बड़ी की मात्रा दी, दादी। अब बच्चों आप देख सकते हो जो यहाँ शब्द है, पहला शब्द उसके सामने लिखा है माँ, म पर आ की मात्रा माँ, ल पर छोटी की मात्रा ली, न, मालिन। अब बच्चों जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी चीज़ जो जीवित होती है उसे हम 2 रूप में जानते हैं, एक आदमी, दूसरा औरत, जिसे इंग्लिश में हम मेल और फीमेल कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हर चीज़ जोड़े में होती है, जिसमें से एक आदमी होता है, दूसरा औरत होता है। पशुओं के में भी होता है, एक नर होता है, एक मादा होता है और दोनों के अलग अलग नाम होते हैं। कुछ के अलग अलग नाम नहीं होते हैं तो हम नर और मादा जोड़ करके भी उनको कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 लिंग होते हैं, एक को हम स्त्री जाति का कहते हैं और दूसरे को हम पुरुष जाति का कहते हैं। हमने कक्षा 1 में भी पढ़ा था बच्चों, हमने पहले पढ़ चुके हैं इसे कि यहाँ पे हमारे पास 2 लिंग होते हैं। यानी लिंग वह शब्द होता है जिससे हमें किसी के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है।
हमें लिंग वह शब्द है जिससे हमें किसी के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है या फिर आदमी या औरत होने का पता चलता है। आदमी का मतलब पुरुष होता है और औरत का मतलब स्त्री होती है। तो हमारे पास दो प्रकार के लिंग होते हैं, एक होती है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। अब बच्चों, स्त्रीलिंग का मतलब होता है वह शब्द जो हमें स्त्री होने का बोध कराए उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और वह शब्द जो हमें पुरुष होने का बोध कराए उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। तो इसी हिसाब से बच्चों यहाँ पे भी हमें दो विपरीत लिंग दिए गए हैं। यहाँ पे हमें दो विपरीत लिंग दिए गए हैं। विपरीत मतलब एक आदमी, एक औरत, एक स्त्री या एक पुरुष। तो हर जो जीवित वस्तु होती है वह दो रूप में पाई जाती है। एक को हम आदमी, दूसरे को औरत कहते हैं। आदमी मतलब पुरुष, औरत मतलब स्त्री, और इनको हम, इन विपरीत लिंगों को हम एक साथ लिंग कहते हैं। अब बच्चों, लिंग का मतलब होता है कि एक पुरुष होगा और दूसरी स्त्री होगी, और जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे, और जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमने इन शब्दों के विपरीत लिंग को लिखना है, क्योंकि जब हम पहला वाला उदाहरण जो हमें करके दिया हुआ है उसे अगर हम यहाँ पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हमें, क्योंकि यहाँ दिया पढ़ो, समझो और लिखो, हमें लिखा नहीं कि क्या करना है, हमें लिंग बदलना है या क्या करना है, या फिर हमें विपरीत लिंग लिखना है, हमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हमें पहले वाले उदाहरण को पढ़ना है, फिर समझना है कि हमें यहाँ क्या करना है। तो पहला वाला उदाहरण माली का मालिन, यहाँ माली का मतलब हो गया पुरुष जाति का और मालिन का मतलब हो गया स्त्री जाति का। पुरुष जाति का जो है उसे पुल्लिंग कहेंगे, स्त्री जाति की जो है उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। यानी कि हम यहाँ लिंग की बात कर रहे हैं, हम यहाँ एक दूसरे के विपरीत लिंग के बारे में कर रहे हैं। माली का विपरीत लिंग मालिन है और मालिन का विपरीत लिंग माली है। तो अगर हमें माली दिया रहेगा तो हम मालिन लिखेंगे, और मालिन दिया रहेगा तो माली लिखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हम लिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए प्रश्न में लिखा है पढ़ो, समझो और लिखो। प्रश्न में लिखा है पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ पे हमें ये नहीं लिखा है कि लिंग बदलो, तो विपरीत लिंग लिखो, ऐसा कुछ नहीं दिया। हमें ये पहले वाले उदाहरण को पढ़ करके समझना है कि प्रश्न में हमें क्या करना है। तो हमने पहले वाले उदाहरण को पढ़ा और समझा कि हमें यहाँ पे पुल्लिंग दिया हुआ है और उसका विपरीत लिंग स्त्रीलिंग दिया हुआ है। पुल्लिंग में माली है क्योंकि माली पुरुष जाति का है और मालिन स्त्री जाति की है। माली हमें पुरुष होने का बोध करा रहा है, मालिन हमें स्त्री होने का बोध करा रही है, इसलिए माली का मालिन। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं माता। आप फिर यहाँ पे माता स्त्री जाति के होने का बोध कराती है, माता यानी माँ। माँ का विपरीत लिंग क्या होगा बच्चों? पिता। तो हम यहाँ लिखेंगे पिता, प पर छोटी की मात्रा पी, त पर आ की मात्रा ता, पिता। यहाँ पे माता है, माता हमें स्त्रीलिंग के होने, स्त्री जाति के होने का बोध कराती है, और पिता पुरुष जाति का है इसलिए पुरुष होने का बोध कराता है। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के विपरीत लिंग हैं। माता का विपरीत लिंग पिता है और पिता का विपरीत लिंग माता है। तो यहाँ पे बच्चों हमें एक दूसरे के विपरीत लिंग को लिखना है, मतलब जो दिया है उसके विपरीत लिंग को हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हमारे पास है पड़ोसी। पड़ोसी बच्चों, पड़ोसी का मतलब क्या होता है? पड़ोसी का मतलब होता है जो हमारे पड़ोस में रहता है, और पड़ोसी का मतलब होता है कि पड़ोसी शब्द से हमें उसके पुरुष होने का पता चलता है, और इसका हमें विपरीत लिंग लिखना है। तो हमें ऐसा लिंग, ऐसा इसका शब्द लिखना है जो कि हमें स्त्री जाति के होने का पता चले। तो पड़ोसी का होगा पड़ोसन। तो हम यहाँ लिखेंगे पड़ोसन, या फिर हम पड़ोसिन भी लिख सकते हैं। पड़ोसन, पड़ोसन भी लिख सकते हैं, और या फिर पड़ोसिन भी लिख सकते हैं। पड़ोसिन, पड़ोसन या पड़ोसिन दोनों ही हम लिख सकते हैं। तो पड़ोसी यानी कि जो हमारे घर के पास रहता है उसे हम पड़ोसी कहते हैं, इंग्लिश में नेबर्स कहते हैं। अब पड़ोसी का होगा पड़ोसन, और हम पड़ोसन भी लिख सकते हैं, पड़ोसिन भी लिख सकते हैं। तो पड़ोसी हमें पुरुष जाति के होने का पता चलाता है, और पड़ोसिन स्त्री जाति के होने का पता चलाती है। तो हमें पड़ोसी से पुरुष जाति का पता चलता है, होने का पता चलता है या बोध होता है, और पड़ोसिन से स्त्री जाति के होने का बोध होता है। तो बच्चों ये है हमारा
तीसरा उसके बाद है दादा। आपने सुना होगा दादा के साथ हमेशा दादी होती है। दादा और दादी एक दूसरे के विपरीत लिंग है। तो यहाँ पे हम दादा के साथ लिखेंगे, सॉरी दादी लिखा है तो दादी का विपरीत लिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द पर आ की मात्रा दा और द पर आ की मात्रा दा। अब मैंने यहाँ आपको बताया कि यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ भी नियम नहीं है कि सिर्फ पुरुष जाति के लोगों को दिया उसके स्त्रीलिंग को लिखना है। यहाँ पे पुरुष जाति को भी दिया है, स्त्री जाति को भी दिया है, बस उसके विपरीत लिंग को लिखना है। हमें ऐसा नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि स्त्रीलिंग लिखो या पुल्लिंग लिखो। यहाँ बस हमें पढ़ करके समझ करके जो दिया है उसका विपरीत लिंग लिखना है। जैसे कि सबसे पहले माली दिया है, माली पुरुष जाति का होता है, उसके विपरीत लिंग मालिन है। माता स्त्री जाति की होती है, उसका विपरीत लिंग पिता है। पड़ोसी पुरुष जाति का है, उसका विपरीत लिंग स्त्री जाति यानी स्त्रीलिंग है, पड़ोसन या पड़ोसी। फिर दादी, दादी का होगा दादा। दादी स्त्री जाति की है, वह स्त्री जाति के होने का बोध कराती है। और जो दादा है वह पुरुष जाति का है, वह पुरुष जाति के होने का बोध कराता है। तो बच्चों इस तरह यहाँ पे हमें दिए गए शब्दों के लिंग बदलने हैं, या लिंग क्या बदलने हैं, विपरीत लिंग लिखने हैं, उल्टे लिंग वाले शब्दों को लिखना है। तो हमने पढ़ा है और हम जानते हैं लिंग का मतलब होता है बच्चों वह शब्द जिससे हमें किसी के स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है। तो बच्चों लिंग का मतलब वह शब्द जिससे हमें किसी के स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है। और जो लिंग होता है उसके दो भेद होते हैं, एक है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी वह शब्द जो पुरुष जाति के होने का बोध कराए उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और वह शब्द जो हमें स्त्री जाति के होने का बोध कराए हम उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने यह अभ्यास भी कर लिया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार दोहराते हैं, पढ़ो, समझो और लिखो। माली, मालिन, माता, पिता, पड़ोसी, पड़ोसन या पड़ोसिन, दादा, दादी। तो आप इसे अपने बुक में ही करेंगे, आप इसे क्लास वर्क कॉपी में नहीं करेंगे, आप इस अभ्यास को अपने बुक में ही करेंगे। तो चलिए हम अगला अभ्यास करते हैं। हमारा अगला अभ्यास है, यहाँ पे हमें बताया गया हमें क्या करना है, एक से अनेक बहुवचन बनाओ। तो चलिए हम पहले प्रश्न लिखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, एक से न पर एक की मात्रा नेक, एक से अनेक, फिर है बहुवचन, बहुवचन बनाओ। अब बच्चों एक से अनेक पहले हम समझ लेते हैं, यह भी आपने पढ़ा हुआ है। एक से अनेक क्या होता है बच्चों? एक से अनेक बच्चों कोई भी वस्तु हमारे पास एक होती है तो हम उसे एक कहते हैं, और एक से अधिक, 2, 3, 4 तो अगर होता है तो हम उसे बहु कहते हैं, बहुवचन यानी अनेक। एक होता है तो हम उसे एक वचन कहते हैं, और एक से अधिक अनेक होता है तो हम उसे बहु कहते हैं, चाहे वो दो ही क्यों ना हो, एक के बाद वो दो ही क्यों ना हो, हम उसे अनेक यानी बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम वचन की बात कर रहे हैं। ये वचन क्या होता है बच्चों? वचन, वचन, वचन। वचन का मतलब होता है नंबर्स, नंबर्स। अब नंबर किसका नंबर बच्चों? संज्ञा शब्द का नंबर। हमने संज्ञा पढ़ा है, संज्ञा किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो वो संज्ञा कितनी संख्या में है उसका जो नंबर बताता है उसे हम वचन कहते हैं। तो बच्चों वह शब्द जिससे हमें संज्ञा शब्द की संख्या पता चले, वह शब्द जिससे हमें संज्ञा शब्द की संख्या पता चले उसे हम वचन कहते हैं। अब जिस तरह से हमने लिंग के भेद जाने बच्चों, उसी तरह से हम हमारे वचन के भी भेद होते हैं। वचन के क्या भेद होते हैं बच्चों? वचन के दो भेद हैं। पहला है एक, और उसके उल्टा अनेक। अनेक, एक में कोई भी वस्तु एक होती है, अनेक में 2, 3, 4, 5 अनगिनत वस्तु होती है। एक के बाद जितनी भी वस्तु हैं सब अनेक में आएगा। अब बच्चों वचन के हिसाब से हम एक को एक वचन कहते हैं, एक वचन, एक वचन, और अनेक को हम बहुवचन कहते हैं, बहुवचन, बहुवचन।
तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं एक मतलब एक, कोई भी वस्तु एक होती है एक वचन में, और अनेक यानी बहुत सारा, एक से अधिक, अनेक यानी बहुत सारा या एक से अधिक। अब तो अनेक या बहु का मतलब बहुत सारा होता है, इसलिए इसको हम बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों वचन का मतलब होता है नंबर्स। वचन को अगर हम ऐसे ही नॉर्मली समझें तो वचन का मतलब होता है नंबर्स। नंबर्स किसके नंबर्स बच्चों? संज्ञा के नंबर्स। तो बच्चों हम जिस चीज़ को भी पढ़ेंगे, चाहे हम लिंग पढ़े चाहे हम वचन पढ़े, सब संज्ञा को भी ध्यान में लेकर के ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे नंबर्स, किसकी नंबर, किसका संख्या, वह शब्द जो संज्ञा शब्द की संख्या बताए उसे हम वचन कहते हैं। अब वचन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है एक, जिसमें कोई भी वस्तु एक होती है। अगर कोई भी वस्तु सिर्फ एक है तो हम उसे एक वचन कहेंगे, और एक के बाद वो दो हो जाती है, 3, 4, 5 हो जाती है तो वो बहु या अनेक हो जाती है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास वचन यानी नंबर और एक या अनेक, तो एक वचन या बहुवचन। तो बच्चों यहाँ पे हमें जो शब्द दिए गए हैं उनको एक वचन दिया है, उनको अनेक में बदलना है, यानी बहुवचन में बदलना है। तो चलिए हम इसको भी करते हैं। जो हमें यहाँ उदाहरण दिए गए हैं उसमें है एक और अनेक। तो हम यहाँ पे एक बीच में लाइन खींचते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, क्या 6 शब्द हैं। हमारे पास पहला शब्द है क, र पर ए की मात्रा रे और ल पर आ की मात्रा ला, करेला। अब बच्चों करेला, करेला मतलब एक करेला, करेला मतलब एक करेला, और इसका हमको यह हो गया एक वचन। करेला मतलब एक करेला, ये हो गया एक वचन। उसके बाद जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो अभी हम समझते हैं कैसे बनेंगे। उसके बाद दूसरा शब्द है बच्चों, दूसरा शब्द है खीरा। ह पर बड़ी की मात्रा खी, र पर आ की मात्रा रा, करेला खीरा। यहाँ पे खीरा कितना है? एक है, इसलिए ये है एक वचन। ये सब एक वचन है, ठीक है, ये सब एक वचन है। चलिए हम एक बार इसके ऊपर एक वचन लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एक वचन। ओके, थोड़ा हम बड़ा बड़ा लिखते हैं इसमें एक वचन। ओके, तो चलिए पहले हम एक वचन ऊपर लिख देते हैं, फिर प्रश्न लिखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप देखिए, हमारे पास पहला जो शब्द है वो है एक, मतलब पहला जो रो है वो है एक वचन, और उसके विपरीत हमारे पास है या एक वचन नहीं, हम एक लिखते हैं। यहाँ पे एक वस्तु है, उसके विपरीत हमारे पास अ, न पर एक की मात्रा ने, क, अनेक। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास है एक है और अनेक है। तो यहाँ एक और अ, न पर एक की मात्रा ने और क, अनेक। अब इसके बाद चलिए हम दिए गए शब्दों को लिखते हैं। बच्चों हमारा पहला जो शब्द है वो है करेला। क, र पर एक की मात्रा रे, ल पर आ की मात्रा ला, करेला। अब करेला एक है, एक के नीचे लिखा है, यानी करेला कितना है? एक है। उसके बाद है खीरा। ख, ख पर बड़ी की मात्रा खी और र पर आ की मात्रा रा, खीरा। उसके बाद तीसरा है छ, छ पर उ की मात्रा झू, ल पर आ की मात्रा ला, झूला। फिर दूसरी तरफ है ल, ल पर औ की मात्रा लौ, क पर बड़ी की मात्रा की, लौकी। फिर है स, आधा प, ज के नीचे बिंदी बड़ी की मात्रा सब्जी। फिर है सब्जी के बाद है ट, ट पर ओ की मात्रा तो, क, र पर बड़ी की मात्रा री। तो बच्चों यहाँ पे जितनी भी चीजें दी गई है सब एक हैं। हमारे पास एक करेला, एक खीरा, एक झूला, एक लौकी, एक सब्जी, एक टोकरी, इसलिए इनको हमने एक के नीचे लिखा है, मतलब सब एक वचन है। इन सबको हमने एक के नीचे लिखा है, इसका मतलब सब एक वचन है। एक करेला है, एक खीरा है, एक झूला है। अब बच्चों पहले हम इन तीनों को देखते हैं, इनके आखिरी वर्ण को देखते हैं। इनके आखिरी वर्ण को हम देखते हैं। आखिरी वर्ण है ल, ल पर आ की मात्रा ला। आखिरी वर्ण है ल, ल पर आ की मात्रा ला। आखिरी वर्ण है र, र पर आ की मात्रा रा। आखिरी वर्ण है ल, ल पर आ की मात्रा ला। सब पर आ की मात्रा है। तो बच्चों
जब भी हम किसी भी एक वचन वाले शब्द को अनेक में बदलते हैं और आखिर में ल पर आ की मात्रा होती है तो हम उस पर एक ही मात्रा लगा करके उसका बहुवचन बनाते हैं। हम उस पर एक ही मात्रा लगा करके उसका बहुवचन बनाते हैं। तो बच्चों ये है करेला, ल पर आ की मात्रा, खीरा र पर आ की मात्रा, झूला ल पर आ की मात्रा। तो हम ल पर एक ही मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा करेले, क र पर एक ही मात्रा रे, ल पर एक ही मात्रा ले, करेले। उसके बाद खीरा मैंने बताया आ की मात्रा है र पर, वह भी एक ही मात्रा हो जाएगा, तो हो जाएगा ख पर एक ही मात्रा और र पर एक ही मात्रा, खीरे। उसके बाद छ पर बड़े की मात्रा झू, ल पर आ की मात्रा ला, झूला हो जाएगा झू, ल पर आ की मात्रा की जगह एक ही मात्रा, झूले। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी शब्द को एक वचन से बहुवचन बदलते हैं, आखिरी शब्द पर उसके आ की मात्रा होती है तो हम उस आ की मात्रा को एक ही मात्रा में बदल देते हैं तो वो हो जाता है बहुवचन। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। जब भी किसी शब्द के आखिर में आ की मात्रा है तो उस आ की मात्रा को हम एक ही मात्रा बना देंगे तो वो शब्द बन जाएगा बहुवचन। आप देख सकते हैं यहाँ पे करेला में भी आ की मात्रा थी, हमने एक ही मात्रा बना दी, करेले बना दिया। खीरा में भी आ की मात्रा थी, एक ही मात्रा लगा करके हमने खीरे बना दिया। उसके बाद झूला में भी आ की मात्रा थी, एक ही मात्रा लगा करके हमने झूले बना दिया। तो बच्चों जब भी किसी शब्द पर हमको आ की मात्रा मिले तो उसके अंदर उस आ की मात्रा आखिरी शब्द पे आ की मात्रा मिले तो उस आ की मात्रा को हम एक ही मात्रा बना करके उसको बहुवचन बनाते हैं। तो करेला हो गया करेले, खीरा हो गया खीरे, झूला हो गया झूले। तो ये हो गया बहुवचन, यानी ये अनेक हो गया। यहाँ पे एक करेला अनेक करेले, एक खीरा अनेक खीरे, एक झूला अनेक झूले। उसी तरह से यहाँ पे लौकी, ला पे औ की मात्रा लौकी, लौकी में अब देखिए बच्चे यहाँ पे आ की मात्रा नहीं है, यहाँ पे आखिरी वर्ण पे क्या कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। और जब बड़ी की मात्रा आखिरी वर्ण पे होती है तो हम उसका क्या करते हैं, उसमें हम या लगाते हैं। जैसे कि लौकी की जो में हम आखिर में या लगाएंगे और या लगाने के बाद ये क की मात्रा छोटी की मात्रा बन जाएगी और लौकी बन जाएगा लौकियाँ। तो हम यहाँ लिखेंगे ल पे औ की मात्रा ल, क पर छोटी की मात्रा की, य पर आ की मात्रा और चंद्र बिंदु लौकियाँ। लौकी, ल पर औ की मात्रा लौ, क पर बड़ी की मात्रा की, लौकी। लौकी में हमने लगाया या और छोटी की मात्रा, ये बन गया लौकियाँ, लौकियाँ। तो जब भी आखिर में हमें बड़ी की मात्रा होती है, जैसे कि आ की मात्रा को हमने एक ही मात्रा में बदला, अगर हमें बड़ी की मात्रा होगी तो हम उसमें या लगाएंगे, या पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु और उसके बाद पहले वाली मात्रा छोटी की मात्रा हो जाएगी। तो ये हो गया लौकियाँ। उसी तरह से सब्जी, सब्जी हो जाएगा सब्जियाँ। तो हम यहाँ करेंगे स आधा ब, ज की मात्रा हो जाएगी छोटी और य पे हो जाएगा आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, सब्जी बन जाएगा सब्जियाँ, सब्जी बन जाएगा सब्जियाँ। उसके बाद टोकरी, इसी तरह से टोकरी, ट पे ओ की मात्रा टो, क र पर बड़ी की मात्रा री, बड़ी की मात्रा है तो यहाँ लगाएंगे, हम इसमें यहाँ लगाएंगे, ट पर ओ की मात्रा टो, क र पर छोटी की मात्रा री, य पर आ की मात्रा चंद्र बिंदु, टोकरियाँ। ये हो जाएगा टोकरियाँ। तो बच्चों आज मैंने दो बातें आपको बताई। एक तो कि जब भी हम किसी भी शब्द का बहुवचन रूप लिखते हैं तो बहुवचन रूप लिखते टाइम अगर उसकी आखिरी मात्रा आ की मात्रा होती है तो उसे हम एक ही मात्रा में बदल देते हैं और उसको बहुवचन बनाते हैं। और अगर आखिरी मात्रा बड़ी की मात्रा है तो उस बड़ी की मात्रा के साथ या लगाते हैं और बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा बनाते हैं। बच्चों जब भी आप बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा आप बहुवचन बनाते हो तो गलती क्या करते हो, आप जो मात्रा है उसको नहीं बता, या तो आप लगा देते हो लेकिन मात्रा को छोटी की मात्रा नहीं बनाते हैं। तो बच्चों ये गलत हो जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे क पे या लगाते हो और इसकी मात्रा बड़ी ही रहने दोगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए या लगाने के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है उसके पहले वाली मात्रा बड़ी से छोटी की मात्रा बन जाएगी। तो इस तरह से बच्चों करेला बना करेला, करेले, खीरा, खीरे,
झूला झूले, लौकी लौकियाँ, सब्जी सब्जियाँ, टोकरी टोकरियाँ। तो ये एक लौकी अनेक लौकियाँ, एक सब्जी अनेक सब्जियाँ, एक टोकरी अनेक टोकरियाँ। तो इस तरह से हमने एक वचन वाले शब्दों को बहुवचन में बदल करके इस अभ्यास को भी पूरा कर लिया। तो बच्चों चलिए हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। आज हमने जो भी किया आप उसे अपनी बुक में ही करेंगे और कल के वीडियो में एक बार फिर आगे के अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।